बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफ़ीक और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ट्यूटोरियल लेके आया हूं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम की रिज़र्व्ड जो हार्ड ड्राइव है वो कैसे हाइड कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि जब भी हम विंडोज़ 7 विंडोज़ 7 और विंडो 8 10 या में पार्टीशंस करते हैं, तो उस पार्टीशन करते वक्त हमारी ये जो हार्ड ड्राइव है ये सिस्टम रिज़र्व्ड की ये आ जाती है। अगर आप विंडोज़ 7 में पार्टीशन करेंगे तो ये तकरीबन 100 MB के करीब आएगी, और अगर विंडो 8 में करते हैं तो ये आएगी तकरीबन 400 MB के करीब। तो ये हमारा बहुत सारा डाटा जो है, यानी कि इसमें हमारा काफ़ी सारा डाटा भी सेव हो सकता है। तो एक तो बात ये, और दूसरे नंबर पे इस फाइल की वजह से ना तो इसमें कुछ डाटा आप काफ़ी कर सकते हैं, कोई भी बड़ी फ़ाइल इसमें रखनी हो तो वो भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये सिस्टम की फ़ाइल होती है, सिस्टम इसे रिज़र्व करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पार्टीशन है ये इतनी यूज़ेबल में नहीं आती। तो ये डिस्टर्बेंस ये पैदा करती है कि आप इसे समझते हैं ये भी पार्टीशन है, लेकिन जब इसे ओपन करते हैं तो ये कहते हैं कि ये नो फाइल अवेल, मीन्स कि यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी होती है और कुछ भी नहीं होता। तो हम इसको आज हिडन करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा कि इसको हिडन कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये मेरी सी ड्राइव है, ये डी है, ये ई है और ये एफ़ है, और ये एच की रिज़र्व्ड पार्टीशन है। अगर हम विंडो एक्सपी में हम इसको करते हैं तो विंडो एक्सपी में जब इसकी पार्टीशन की जाएगी आपकी हार्ड ड्राइव की, तो उसमें सिर्फ 8 MB की फ़ाइल रिज़र्व्ड होती है, और वो शो भी नहीं होती, वो विजिबल भी नहीं होती। क्योंकि अगर वो विंडो 7 में करें तो वो 100 MB ये विजिबल होगी, विंडो 8 में करें तो 400 MB के करीब, और विंडो 10 में भी तकरीबन सेम ही होती है। तो जब विंडो एक्सपी में करते हैं तो ज़्यादा बेटर तो ये है कि विंडो एक्सपी में पार्टीशन की जाए, क्योंकि उसमें 8 MB की रिज़र्व्ड होती है। लेकिन अगर आप विंडो 98 के साथ करें तो उसमें वो भी रिज़र्व्ड नहीं होती। एक तो ये, अगर अभी विंडो 98 जो है बहुत ओल्ड वर्जन हो चुका है, क्योंकि उसमें CMD के थ्रू हम करते हैं, मोस्ट कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उसमें पार्टीशन वगैरह तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन वो ओल्ड वर्जन भी है। ठीक है, तो इसलिए विंडो एक्सपी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि विंडो एक्सपी के साथ आप इसमें करें। अगर आपके पास विंडो एक्सपी नहीं है तो आप विंडो 7 के साथ कर लें, तो और आपको इस ड्राइव में डिस्टर्बेंस ना पेश आए उसके लिए जब आप इस पार्टीशन को कर लेते हैं मुकम्मल, तो उसमें ये सिस्टम रिज़र्व्ड की पार्टीशन जो ये शो हो जाती है। सिस्टम रिज़र्व्ड की पार्टीशन को हम हिडन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करेंगे और इसमें प्रॉपर्टी में आएंगे। प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पर डिवाइस मैनेजर डिवाइस मैनेजर नहीं, हम यहाँ पर राइट क्लिक करके मैनेज में आएंगे और डिस्क मैनेजमेंट में आ जाएंगे। ये कंप्यूटर मैनेजमेंट लोकेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनाब कि ये जो है ये 100 MB की फ़ाइल है, रिज़र्व्ड है एच, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। तो मैं अभी यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ, ये सिस्टम रिज़र्व्ड है एच ड्राइव, ये भी सिस्टम रिज़र्व्ड है एच ड्राइव। तो हम इसको हिडन कैसे करेंगे दोस्तों, इस पर हम क्लिक करने, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया ये एक फ़ाइल, एक टैब ओपन हो गया। इसमें मैं इस जो है लिंक को क्लिक करूँगा, मीन्स के चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स, इसको मैं क्लिक किया। अभी वो कह रहा है जनाब आप इसे अलाउ एक्सेस टू वॉल्यूम्स यूजिंग द फॉलोइंग ड्राइव लेटर एंड पाथ, मीन्स कि आप इसको यूजेबल में करना चाहते हैं तो आप इसे ओके कर दें। अगर आप इसे हिडन करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। चेंज इसकी पार्टीशन भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि इसको
इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको चेंज करने की बजाय, क्योंकि ये सिस्टम इसमें विंडोज 7 की कुछ फाइलें अवेल होती हैं लेकिन वो होती हिडन में है, तो इस वजह से ये नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं जनाब, इसको हम यहाँ पर रिमूव क्लिक करते हैं। मैंने ये सम प्रोग्राम दैट रिले ऑन ड्राइव लेटर माइट नॉट रन करेक्टली, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस ड्राइव लेटर, या यस पे क्लिक करता हूँ। वार्निंग, चेंजिंग द ड्राइव लेटर वॉल्यूम माइट कॉज प्रोग्राम टू नॉट लॉन्गर रन। या अभी दोस्तों देखिएगा यहाँ पर सिस्टम रिजर्व्ड था और इसमें यहाँ पर H आ रहा था, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी यहाँ पर मैंने इसे हिडन किया तो ये यहाँ पर से रिमूव हो चुका। तो इस तरीक़ेकार से आप अपने कन्फ्यूजन को, जो सिस्टम रिजर्व्ड की पार्टीशन है उसकी वजह से जो आपको कन्फ्यूजन आती है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम दोस्तों को आज का ट्यूटोरियल पसंद आएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलिएगा। लाइक करने के लिए है facebook.com/online training, सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/online training, और आप मुझे विज़िट कर सकते हैं bloggersonlinetrainings.com.blogspot.com पे। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पे, डेली मोशन पे, सेम ही नाम सेम ही पैटर्न के साथ ट्विटर पे है twitter.com/online training, और डेली मोशन पे भी सेम ही है dailymotion.com/online training। दो में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।